Hello friends, welcome back to our new chapter, part 1, chapter number 9, HCF and LCM. Today we are here with the question and answers of this chapter. So beginning with the question and answers. So moving to the practice set number 23 of this question. Question number 1. Write all the factors of the given numbers and list their common factors. हमें जो भी नंबर्स दिए हुए हैं उसके फैक्टर्स लिखना है और उसके कॉमन नंबर्स निकालना है. So the solution of this question is starting from the first one. 12 and 16. तो 12 और 16 के सबसे पहले फैक्टर्स ऑफ 12. के फैक्टर्स क्या होंगे? हमने फैक्टर निकालना लास्ट टाइम में सीखा था. 12 छोटे नंबर से 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3. तो फैक्टर्स सबसे पहले 1, फिर उसके बाद पहला नंबर 2, फिर उसके बाद 2 2 4, फिर उसके बाद 2 2 4, 4 3 12. ये हो गया. नेक्स्ट 2 तो ले चुके हैं, तो 2 3 6, ये भी हो गया. लास्ट में बचा 3. मतलब इसको एक लाइन से लिख देंगे हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में 1 2 3 4 6 एंड 12. तो ये फैक्टर्स ऑफ 12 हो गए. नेक्स्ट फैक्टर्स ऑफ 16. 16 के फैक्टर्स क्या होंगे? उसी तरह 2 8 60, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2. पहले 1, उसके बाद 2 सिंगल डिजिट, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16. ये हो गया. 2 तो ले चुके हैं, 2 2 4 भी हो चुका है, 4 2 8, मतलब ये भी हो गया. फिर 2 हो गया, 2 2 4 मीन्स इसके नंबर्स इतने ही है, लास्ट में 2. तो 1 2 4 8 16. तो ये इसके फैक्टर्स ऑफ 16 हो गए. तो हमें क्या बनाना है? एंड लिस्ट देयर कॉमन फैक्टर्स. देयरफॉर कॉमन फैक्टर्स क्या होंगे अभी इसमें 12 में और 16 में? 1 जो कि 1 है, 2 3 नहीं है, 4 और है नहीं. तो ये हमारा आंसर हो गया ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ सेकंड क्वेश्चन 21 and 24. Therefore factors of 21 is equal to 3 7s are 21, 7 1s are 7. Means पहला 1 3 7 and last digit is 21. जैसे 1 3 ले लिए, 3 7s are 21 और फिर 7. तो ये डिजिट हो गए. सेम फैक्टर्स ऑफ 24. 24 का अगर आप करोगे 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 6 are 12, 2 3s are 6, 3 1s are 3. तो 1, फिर 2, फिर 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are 24. ये 2 हो गया. फिर 2 तो ले चुके हैं, 2 2s are 4 भी हो चुका है, 4 3s are 12. ये हो गया. 2 हो गया, 2 3s are 6 एंड लास्ट डिजिट इज 3. तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में आप लिख दो 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24. तो ये असेंडिंग ऑर्डर में मैंने लिख दिया. तो देयरफॉर कॉमन फैक्टर्स ऑफ दिस, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 21 and 24 is 1 3 और कोई नंबर है 7 नहीं है, 21 नहीं है.
तो 1 and 3 are the common factors of 21 and 24. Third question, 25 and 30. The factors of 25, 1, next 5 and 25. Factors of 30, 1, 2 के टेबल में भी 30 आता है, 3, 5, 6, 10, 15 एंड 30. तो ये हो गए इसके फैक्टर्स. देयरफॉर कॉमन फैक्टर्स क्या हो गए? कॉमन फैक्टर्स ऑफ 25 and 30 is 1, 5 and बस 1 and 5. तो ये हो गया थर्ड का आंसर. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ वन, 24 and 25. फैक्टर्स ऑफ 24. सेम आप मेथड वही वाला अप्लाई करोगे जो आपको बताया था. 24, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3. 1 तो कॉमन है, पहला 2, फिर 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24. ये हो गया. फिर 2 2 2 ज़ा 4 तो हो चुका है, 4 3 ज़ा 12, ये 24 है, 12. ये हो गया. फिर ये 2 हो गया, 2 3 ज़ा 6, ये हो गया. लास्ट में बचा 3. इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो, 1 2 3, फिर 4 8 12 24. ये हो गया फैक्टर्स ऑफ. देयरफॉर फैक्टर्स ऑफ 25. 25 का फैक्टर 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, मीन्स 1 5 एंड 25. ये फैक्टर्स है. देयरफॉर कॉमन फैक्टर्स क्या हो जाएंगे फिर? 24 and 25 is 1. और कुछ नहीं है कॉमन, तो कॉमन फैक्टर हो गया इसका 1, क्योंकि आगे 5 इसमें नहीं है, 25 भी, तो इसका कॉमन फैक्टर हो गया 1. नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन, 56 and 72. तो फैक्टर्स ऑफ 56. 56 का फैक्टर 2 से डिवाइड, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7. तो ये हो गया आपका फैक्टर्स. तो इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 1 2, फिर 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 7 ज़ा 56. नेक्स्ट 2 हो चुका है, 2 2 ज़ा 4 भी हो चुका है, 4 7 ज़ा 28, ये हो गया. फिर 2 हो चुका है, 2 7 ज़ा 14, 2 खत्म. फिर बाद में बचा लास्ट में 7. तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में 1 2 4, फिर 7, फिर 8, फिर 14, 28 एंड लास्ट में 56. तो फैक्टर्स ऑफ 56 हो गया आपका इतना. अब फैक्टर्स ऑफ 72. 72 के फैक्टर्स कैसे निकालेंगे? 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3. तो आंसर्स क्या हो गया? 1 2, नेक्स्ट 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, नेक्स्ट 8 3 ज़ा 24, 24 3 ज़ा 72. फर्स्ट हो गया. 2 गया, 2 ले चुके हैं, 2 2 ज़ा 4 भी हो गया, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36. नेक्स्ट 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, लास्ट में 3.
3 3 ज़ा 9 और लास्ट में एक बच गया 3। तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। पहले 1 2, फिर 3 एक छोटा नंबर है, फिर 4, उसके बाद 6, फिर 8, फिर 12, फिर 18, 24, 36 and 72. Therefore, common factors of 56 and 72 is क्या होंगे? 1 2 4 8, नेक्स्ट 14 नहीं है, 28 नहीं है, 56 नहीं है। तो ये आपके कॉमन फैक्टर्स हो गए। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट सेट और प्रैक्टिस सेट नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो HCF हमें मालूम करना है। 10 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसके अंदर सब क्वेश्चंस, उसके HCF आपको मालूम करना है। सो आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट वन, 45 एंड 30। तो सबसे पहले 45 एंड 30, तो हम इसके पहले फैक्टर्स मालूम करेंगे। फैक्टर्स ऑफ 45, फैक्टर्स क्या है 45 के? 1 3 5 9 15 एंड 45। ये फैक्टर्स ऑफ 45 हो गए। उसी तरह आपको फैक्टर्स ऑफ 30 निकालना है। थर्टी फैक्टर्स कैसे निकालेंगे? आपका नंबर क्या हो जाएगा? 1 2 3 5 6 एंड 3 से 30 एंड लास्ट 30। और फैक्टर्स आपको निकालना कैसे है? एक नंबर 15 भी आएगा, आपको वेरीफाई इसी से करना है, इस तरीके से ही। 45 5 से जाएगा, 5 9 ज़ा 45, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो आपका 5 आ गया, 3 आ गया, 5 3 ज़ा 15, 15 3 ज़ा 45, ये हो गया। 5 ख़त्म, 3 आ गया, 3 3 ज़ा 9, ये हो गया 3। तो सारे नंबर्स आ गए, 1 कॉमन रहता है सब में। नेक्स्ट उसका आपको वैसे ही 30 का भी निकालना है। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। पहले 1, फिर 2, 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, 2 हो गया, फिर 3, 3 5 ज़ा 15, फिर 3 हो गया, फिर 5 बचा, 5 चट, और 5 5 2 ज़ा 10। ये आपका एक नंबर ये हो गया। तो इस तरीके से तो HCF, देयरफॉर HCF ऑफ 45 एंड 30 क्या हो जाएगा? HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें हाईएस्ट क्या है? 45, लेकिन 45 दोनों में नहीं है, फिर पीछे से 15 है दोनों में, यस। तो हाईएस्ट फैक्टर्स इज 15। ये आपका आंसर हो गया। दोनों डिजिट में जो हाईएस्ट है, चाहे ये डिजिट पकड़ो चाहे ये, तो हाईएस्ट ये देखना है आपको इसमें कौन सा है। 45 इसमें हाईएस्ट है, इसमें 30 है, तो सबसे बड़ा 45 से चारों में। 45 नहीं है, फिर 30 इसमें नहीं है, 15 इसमें दोनों में है, तो ये हाईएस्ट इसका हो गया। HCF ऑफ 45 एंड 30 इज 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, 16 एंड 48। फैक्टर्स ऑफ 16, 1 2 4 8 and 16. Factors of 48, 1 2 4 8 12, 4 is 48, and 16
16 3 सा 48 एंड लास्ट इज 48। 24 में भी आ जाएगा 24 एंड लास्ट इज 48। देयरफॉर HCF ऑफ 16 एंड 48 इज, इसमें 48 बड़ा इसमें 16, तो 48 से चालू, 48 नहीं है, 24 नहीं है, फिर आता है 16, तो HCF सबसे बड़ा क्या है इसका 16। थर्ड वन 39 एंड 25। फैक्टर्स ऑफ 39, 1, सबसे पहला 1, फिर 3, फिर आता है आपका 13, फिर आता है आपका 39। एंड फैक्टर्स ऑफ 25, 1, 5 एंड 25। अब दोनों में बड़ा नंबर 25 एंड 39। 39 इसमें नहीं है, 25 इसमें नहीं है, 13 इसमें नहीं है, 3 इसमें नहीं है, 5 इसमें नहीं, सिर्फ एक ही नंबर कॉमन है, वो 1। तो सबसे बड़ा HCF जो होगा इसका HCF ऑफ 39 एंड 25 इज 1। तो ये आ गए आपके 3 क्वेश्चन के आंसर। ना क्वेश्चन नंबर 4, 49 एंड 56। तो फैक्टर्स ऑफ 49 के फैक्टर्स क्या होंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम 1, 7 7 सा 49 एंड 49। फैक्टर्स ऑफ 56, फैक्टर्स ऑफ 56, 1 2 4 7, 8 सा 56, तो 8 भी आएगा, 8 14 28 एंड 56। तो सबसे बड़ा नंबर इधर 56 है, ये इसमें नहीं है, फिर 28, इधर 49 है, इसमें नहीं है, 28 इसमें नहीं है, 7 इसमें है, बाकी के 14 और 8 इसमें नहीं है, तो सबसे बड़ा नंबर इसमें हो गया 7। देयरफॉर HCF ऑफ 49 एंड 56 इज 7। नेक्स्ट क्वेश्चन 120 एंड 44। तो फैक्टर्स ऑफ 120 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, 5 में भी आएगा, 6 में भी आएगा, 6 2 ज़ा 12 होता है, फिर 8 में भी आएगा, फिर 10 में भी आएगा, 12 में भी आएगा, फिर नेक्स्ट इसका 15 में भी आएगा वो, 15 के बाद 20 में भी आएगा वो, 24 में आता है, नेक्स्ट आता है 30 में, नेक्स्ट आता है 40 में, नेक्स्ट आएगा आपका 60 में, और नेक्स्ट आएगा 120 में। तो इस तरीके से फैक्टर्स ऑफ 120 इतने से हो गए। फैक्टर्स ऑफ 44 के फैक्टर्स के 44 के फैक्टर्स क्या हो गए, 1, अब निकाल लो इसके 44 के, अगर होगा 2 से चालू करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 एंड 11, तो 1 2 4 एंड 11 एंड 22 और लास्ट में 44। ये आपके फैक्टर्स इसके हो गए 44 के। तो आपका लास्ट में क्या हो जाएगा, देयरफॉर HCF इज 44 इसमें नहीं है, 22 इसमें नहीं है, 11 भी नहीं है, 4, तो आगे आपका आंसर 4। देयरफॉर HCF ऑफ 120 एंड 44 इज 4। नाउ 6th क्वेश्चन 81 एंड 99। फैक्टर्स ऑफ 81, पहले 1 2 में नहीं आएगा, 3, देन 3 6 में नहीं आएगा, देन 9 9 ज़ा 81, और लास्ट में आपका 27, 3 9 ज़ा 27 एंड 81। फैक्टर्स ऑफ 99,
99 starting 1 3 9 11 33 66 नहीं आएगा 99. Therefore HCF of 81 and 99 is क्या होगा? 99 नहीं है, 33 नहीं है, 81 नहीं है, 27 नहीं, 11, सबसे कॉमन नंबर जो सबसे बड़ा है वो है 9. तो HCF of 81 and 99 is 9. Next, seventh one, 24 and 36. Factors of 24. फैक्टर्स ऑफ 24 क्या होगा? स्टार्ट करेंगे आप. 1 2 3 4 6 24 मीन्स 6 में भी आएगा. 8 12 2 24 एंड 24. फैक्टर्स ऑफ 36. 1 2 3 9 36. 3 3 12 3 36. Then 4 9 36. 9 12 में भी आएगा. और क्या हो जाएगा? 18 2 36 मीन्स 18 में आएगा और 36 में. Therefore HCF of 24 and 36 is 36 नहीं है, 24 नहीं है, 12 नहीं है, 18 नहीं है, 12 ये रहा. मीन सबसे बड़ा नंबर इसका 12. तो HCF इसका हो गया 12. नाउ द 8th क्वेश्चन, 25 and 75. The factors of 25. 1 5 5 5 are 25. Last. Factors of 75. 1 3 1 3 3 के बाद आपका आ जाएगा 15. 5 के टेबल में भी आ जाएगा 15 5 और 75. तो 15 भी आ गया. 25 3 से 75 and 75. Therefore HCF of 25 and 75 is सबसे बड़ा नंबर 25 जो कि कॉमन है, तो वो उसका HCF हो गया. ये हो गया 8th one. Now 9th one, 48 and 54. फैक्टर्स ऑफ 48 क्या है? स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 3 में भी आ जाएगा, 4 में भी आ जाएगा, 6 8 48 मीन्स 8 भी आ जाएगा. फिर 12 16 3 48 16 24 एंड लास्ट में 48. So factors of 54. 54 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 1 2 3 1 3 3 8 3 में भी आ जाएगा, 3 8 24. 6 9 54 तो 9 में भी आ जाएगा. फिर 18 27 2 54 एंड लास्ट में 54. Therefore HCF of 48 and 54 is क्या है? इसमें सबसे बड़ा नंबर 48 नहीं है, जो कि 24 नहीं है, 16 नहीं है, 12 नहीं है, 8 नहीं है, 6 मीन्स 6 इसमें सबसे बड़ा कॉमन नंबर है. तो HCF हो गया इसका 6. So moving to the last question, question number 10.
150 225 factors of 150 150 के फैक्टर्स कहाँ से स्टार्ट होंगे? स्टार्ट हमें 1 से ही करना है। 1 के टेबल में आ जाएगा, 2 के टेबल में है, 3 5 सा 15 मीन्स 3 के टेबल में आ जाएगा, 5 के टेबल में आ जाएगा, फिर 6 के टेबल में आ जाएगा, 25 6 से 150 होता है, 10 का 10 इंटू 15 तो 15 के इसमें भी आ जाएगा, फिर 25 के इसमें आ जाएगा, 50 से पहले 30 में भी आ जाएगा, फिर 50 75 टू 150, फिर लास्ट में आपका 150 आ जाएगा। फैक्टर्स ऑफ 225 225 के फैक्टर्स 1 3 5 9 15 25 45 75 225 मीन्स इसका 45 75 225 मीन्स लास्ट नंबर 225. Therefore HCF of 150 and 225 is 225 नहीं है, 75 150 नहीं है, तो लास्ट इसका 75, तो इसका HCF हो गया 75. Now question number 2. If the large square beds of equal size are to be made for planting vegetables on a plot of land 18 meters long and 15 meters wide, what is the maximum possible length of each bed? Means आपको सपोज एक ये क्वेश्चन में क्या है, एक लार्ज स्क्वायर ऑफ बेड्स ऑफ इक्वल साइज टू बी मेड फॉर प्लांटिंग वेजिटेबल्स, मीन्स वेजिटेबल्स प्लांट करने के लिए, सब्जी उगाने के लिए एक स्क्वायर टाइप में बेड्स बनाना है। स्क्वायर टाइप में आपको बेड्स, ऐसे स्क्वायर टाइप में बेड्स बनाना है। तो ऑन अ प्लॉट ऑफ लैंड, एक लैंड है, प्लॉट, एक प्लॉट ऑफ लैंड है, ये बड़ी सी लैंड का प्लॉट है जिसमें वेजिटेबल्स आपको ऐसे, और ये प्लॉट ऑफ लैंड 18 मीटर्स लॉन्ग, मतलब लंबाई इसकी 18 मीटर्स है और आपकी चौड़ाई 15 मीटर्स है। तो ये छोटे छोटे प्लॉट जो बनाना है, इक्वल साइज़ के हमें बनाना है, तो मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच बेड, मतलब इतने पूरे में तो सबसे मैक्सिमम साइज़ इक्वल साइज़ का, तो ये कितने साइज़ का रहेगा वो मालूम करना है। तो मैक्सिमम बड़े से बड़ा साइज़ क्या होगा जो हमें बताना है। नाउ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इसका आंसर कैसे होगा? सबसे पहले प्लॉट का लैंड कितना है, 18 मीटर्स लॉन्ग एंड 15 मीटर्स वाइड, 18 मीटर लंबा है, 18 और 15 मीटर चौड़ा है। तो हम इसके फैक्टर्स मालूम करेंगे। लेंथ ऑफ लैंड है आपका 18 मीटर्स और आपका विड्थ कितना है 15 मीटर्स, राइट। तो मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच बेड विल बी द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, मीन्स जो मैक्सिमम लेंथ रहेगा वो उसका कॉमन फैक्टर रहेगा, जो वो इक्वल साइज में जो हमारा स्क्वायर बेड बनेगा वो बनेगा। तो हम इसके लिए फैक्टर्स ऑफ 18 पहले निकालेंगे। 18 के फैक्टर्स 1 2 9 सा 18, 3 6 सा 18, 4 के टेबल में 18 नहीं आता है, 5 6 के टेबल में आता है, 9 के टेबल में आता है और 18 के टेबल। तो ये फैक्टर्स ऑफ 18 हो गया। फैक्टर्स ऑफ 15 1 3 5 सा 15, तो 5 में भी आ जाएगा और 15 में आ जाएगा। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा इसमें सबसे बड़ा, HCF ऑफ 18 एंड 15 इज 18 नहीं है, 15 इसमें नहीं है, 5 इसमें नहीं है, फिर 9 इसमें नहीं है, 6 इसमें नहीं है, बचा क्या 3 जो सबसे बड़ा है। तो 3 इसका HCF हो गया, मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो
हमें पॉसिबल लेंथ, जो लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच बेड, देयरफॉर द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच बेड इज 3 सेंटीमीटर, 3 मीटर्स, मीटर्स में दिया है तो मीटर्स में, तो ये आपका हो गया आंसर। Now moving to the next practice set number 25. तो फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमें एलसीएम मालूम करना है, एलसीएम मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। तो पहला क्या है, मतलब 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसमें आपको एलसीएम मालूम करना है सब नंबर्स के। नाउ द सॉल्यूशन, पहला 9 and 15, तो हम लोग को एलसीएम मालूम करना है, मीन्स लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स के लिए हम लोग मल्टीपल्स पहले निकालते हैं। मल्टीपल्स ऑफ 9, 9 का मल्टीपल्स, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36, 9 5 ज़ा 45, 9 6 ज़ा 54, 9 7 ज़ा 63, 9 8 ज़ा 72 एंड सो ऑन। आगे देखते हैं, अगर हमको नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 15, तो 15, 15 2 ज़ा 30, 15 3 ज़ा 45, 15 4 ज़ा 60, 15 5 ज़ा 75, 15 6 ज़ा 90, 15 7 ज़ा 105 एंड सो ऑन। अब इसको आगे क्यों नहीं लिखे, क्योंकि हमें लोवेस्ट निकालना है। तो कम से कम स्टार्ट चालू करते हैं स्टार्टिंग से। 9 नहीं है, 15 नहीं है, 18 इधर भी नहीं है, 30, 27 नहीं है, 36 नहीं है, 45, सबसे पहले इधर से 30 तो है नहीं, सबसे पहले इधर क्या मिला 45, मीन्स लोवेस्ट नंबर जो इसका मल्टीपल है कॉमन, देयरफॉर एलसीएम ऑफ 9 and 15 इज 45। तो ये हो गया हमारा आंसर। जो लोवेस्ट इसका 9 और 15 का मल्टीपल है वो है 45। सेकेंड वन 2 3 5, तो सेम आप मालूम करोगे मल्टीपल। सबसे पहले मल्टीपल ऑफ 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14 एंड सो ऑन। देखते हैं आगे। नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 3, 3 1 ज़ा 3, 3 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21 एंड सो ऑन। नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 5, अब 3 नंबर दिए हैं तो तीनों के मल्टीपल आपको निकालने पड़ेंगे। तो 5, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30 एंड सो ऑन। अब तीनों में जो कॉमन नंबर रहेगा वो लेना है। 2 नहीं है, 4 नहीं है, 6 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है तो नहीं चलेगा। नेक्स्ट आगे जाओ, 8 नहीं है, 10 नहीं है, मतलब 10 इसके अंदर है लेकिन इसके अंदर नहीं है, छोड़ दो। नेक्स्ट 12 इसमें नहीं है, 14 इसमें है, इसमें नहीं है। फिर तो अब इस केस में अभी हमें और आगे नंबर्स लिखने पड़ेंगे। फिर 14 के बाद आ जाएगा 2 का टेबल और बढ़ाते जाओ। 14 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, 18 20 22, देन मूविंग ऑन 24 26 और फिर 28 30। चलो 30 तक लिखते हैं फिलहाल। इसमें 21 24 27 30, चलो इसमें भी 30 आ गया। आगे फिर अगर ज़रूरत पड़ेगी तो लिखेंगे। अच्छा, तो अभी 16 तक तो हमने देख लिया था, 14 तक। 16 नहीं है, 18 इसमें है, इसमें नहीं है, 20 इसके अंदर है, 3 के टेबल में नहीं है, 22 इसमें नहीं है, 24 इसमें 3 के टेबल में है, 5 के इसमें नहीं, 24 26। अब लास्ट में आता है हमारा 30,
जो तीनों में मिल रहा है हमें। तो इस तरीके से इसका LCM ऑफ 2, 3 and 5 इज 30। थर्ड क्वेश्चन 12 and 28। तो मल्टीपल्स ऑफ 12, 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36, 12 4 ज़ा 48, 12 5 ज़ा 60, 12 6 ज़ा 72, 12 7 ज़ा 84, 12 8 ज़ा 96, 12 9 ज़ा 108। मैंने 10 तक लिख दिया 120। नाउ मल्टीपल्स ऑफ 28, 28 1 ज़ा 28, 28 2 ज़ा 56, 28 3 ज़ा 84। देखते हैं इसके पहले अगर कुछ कॉमन मिलता है तो 28 नहीं है, 56 नहीं है, 84 मतलब सबसे लोवेस्ट 84 मिल गया, तो आगे आपको टेबल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देयरफॉर LCM ऑफ 12 and 28 इज 84। ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ वन, 15 and 20। मल्टीपल्स ऑफ 15, 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 15 3 ज़ा 45, 15 4 ज़ा 60, 15 5 ज़ा 70। इधर तक पढ़ते हैं। मल्टीपल्स ऑफ 20, 21 ज़ा 20, 22 ज़ा 40, 23 ज़ा 60, 80। ठीक है। Therefore LCM ऑफ 15 and 20 इज क्या है? 20 नहीं है, 40 नहीं है, 60 दोनों में है, तो लोवेस्ट है 60। तो इसका हो गया फोर्थ वन का आंसर आपका 60। फिफ्थ वन 8 and 11। तो मल्टीपल ऑफ 8, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 36, 8 4 ज़ा 32, 8 5 ज़ा 40, 8 6 ज़ा 48, 8 7 ज़ा 56, 8 8 ज़ा 64, 8 9 ज़ा 72, 8 10 ज़ा 80, 88, 96। इतना तक ले लेते हैं। मल्टीपल्स ऑफ बाजू में क्या है? 11, 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22, 33, 44, 66, 77, 88 आ गया। 11 नहीं है, 22 नहीं है, 33 नहीं है, 44 नहीं है, 66 77। लास्ट में आपको सबसे पहला नंबर मिलता है 88। देयरफॉर LCM मीन्स लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 8 and 11 इज 88। ये हो गया आपके आंसर्स। Now question number 2. On the playground, if the children are made to stand for a drill, either 20 to a row or 25 to a row, all rows are complete and no child is left out. What is the lowest possible number of children in their school? Means अभी बच्चों को एक ड्रिल के लिए खड़ा किया गया, या तो आप 20 रोज बनाओ इस तरीके से, या तो आप 25 बच्चे इसमें रो में खड़े करो। तो अगर 20 रोज बनता है, और या तो 25 रो बनाओ या तो 20। अगर 20 रोज भी बनता है या 25 भी रो बनता है, तो एक भी बच्चे बचते नहीं है, मतलब इक्वल नंबर्स ऑफ बच्चे स्टैंड कर रहे हैं एक रो में। तो हमें बताना है कि उस स्कूल में कितने लोवेस्ट मतलब कितने बच्चे हैं। सो आंसर कैसा होगा इसका? द लोवेस्ट पॉसिबल number of children in school कितने पॉसिबल, वो क्या होगा? हमारा इन दो रोज का LCM होगा, जिस रोज में वो इज इक्वल टू LCM ऑफ 25 and 20 और 25 का LCM होगा।
तो एलसीएम निकालने के लिए हमें सबसे पहले मल्टीपल्स निकालना पड़ेगा। मल्टीपल्स ऑफ 20, 20 × 1 = 20, 22 × 40, 60, 80, 100 and so on. Multiples of 25, 25 × 1 = 25, 2 × 50, 3 × 75, 4 × 100, 125 चलो 100, 20 नहीं है, 40 नहीं है, 60 नहीं है, 80 नहीं है। सबसे पहला नंबर क्या मिला? लोवेस्ट 100। तो LCM ऑफ 20 and 25 इज 100। अगर LCM 100 है तो नंबर ऑफ लोवेस्ट पॉसिबल इन स्कूल इन चिल्ड्रन, नंबर ऑफ पॉसिबल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन स्कूल इज 100 स्टूडेंट्स। तो 100 स्टूडेंट्स का आंसर है। नाउ प्रैक्टिस सेट नंबर 25। Veena had some beads. She wants to make necklaces with an equal number of beads in each. If she make necklaces of 16 or 24 or 40 beads, there is no beads left over. What is the least number of beads with her? मीन्स वीना के पास कुछ बीड्स है, मतलब मोतियों जैसा, जो जिससे नेकलेस बनाते हैं, उसे एक हार बनाना है जिसमें इक्वल नंबर्स ऑफ वो बीड्स जो है वो फिट होने चाहिए। अगर वो शी मेक्स नेकलेसेस ऑफ 16 और 24 और 40 बीड्स, अगर वो नेकलेस या तो 16 बीड्स के बनाए या 24 बीड्स या 40 बीड्स से, तो उसके पास कोई बीड्स नहीं बचेंगे। तो हमें ये बताना है व्हाट इज़ द लीस्ट नंबर ऑफ बीड्स विथ हर, मीन्स कम से कम उसके पास कितनी बीड्स हैं। तो इसका आंसर कैसा होगा? हमें इसका आंसर कैसे हुए, हमें क्या मालूम करना है? लीस्ट नंबर ऑफ बीड्स, कम से कम उसके पास बीट्स कितनी है। तो वो क्या होगा? अगर वो 16, 24 या 40 बीट्स की बनाती है तो एक भी बीट्स उसके पास नहीं बचते। तो वो क्या होगा? LCM ऑफ 16, 24 एंड 40। तो इसके लिए हमें LCM मालूम करना पड़ेगा। LCM के लिए हमें क्या मालूम करना पड़ेगा? मल्टीपल्स, मल्टीपल्स ऑफ 16। 16 × 1 = 16, 16 × 2 = 32, 16 × 3 = 48, 16 × 4 = 64, 16 × 5 = 80, 16 × 6 = 96, 16 × 7 = 112। सो अभी मालूम करेंगे इसका मल्टीपल्स ऑफ 24। 24 × 1 = 24, 24 × 2 = 48, 24 × 3 = 72, 24 × 4 = 96। ठीक है, इसको इधर तक छोड़ देते हैं। नेक्स्ट मल्टीपल्स ऑफ 40। 41 = 40, 42 = 80, 43 = 44 = 160, 96 नहीं आ रहा है। मीन्स अब ये टेबल को भी आपको बढ़ाना पड़ेगा, 24 को भी। तो 96 4 सा 4, 24, 96, फिर तो आ जाएगा 120, फिर 144, 168, देन नेक्स्ट इतना बस हो जाएगा। 200, 120 आ गया। अच्छा, इसमें देखते हैं 112, 112 तक आया। इसको ले लेते हैं 128, फिर 144, 160, 120 इसमें आया, इसमें नहीं आया। मीन्स अभी इसको वापस से और आगे बढ़ाना पड़ेगा। जो आपका 24 का मल्टीपल्स हो गया, 168 के बाद 192, 216, 240, 240 तक आया। 160 इसमें भी नहीं आया, तो आपको वो टेबल और बढ़ाना पड़ेगा। 160 के बाद 176, 192, 208, 16 का है ना, 814 मीन्स 224, 240, नेक्स्ट 256, 280, 240 तक आते हैं। ठीक है, अब इसको करेंगे
अच्छा इधर भी 240 आ गया। ठीक है, अभी आपका नंबर 16 कहीं नहीं मिल रहा है, 32 इसमें नहीं है, 48 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें 80 है लेकिन इसमें 80 नहीं है, ये वाले में 80 नहीं है, 96 क्योंकि ये ज़ीरो वाले नंबर है, 160 इसके अंदर नहीं है, छोड़ देते हैं। फिर 240 मिला, 240। तो ये तीनों में आपको कॉमन नंबर जो सबसे पहले मिला, लोवेस्ट मिला, वो 240। देयरफॉर द लीस्ट नंबर ऑफ बीट्स वीना हैड इज 240। तो ये हो गया आपका आंसर। तो टिल देन थैंक यू।